हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा इंडिया यूएस रिलेशंस पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, स्पेशली आईबीएस आईओटी या टू के लिए। आप इसको जरूर तैयार करिएगा और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर कर सकते हो जो मैं इस सीरीज के अंतर्गत कवर कराने वाला हूँ। राइट फ्रेंड्स, और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो आईबीएस आईओ टीयर 2 के लिए स्पेसिफिकली है। यहाँ पर आपको एसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस करा दी जाती है, तो अलग से आपको पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 60+ आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती है यहाँ पर, और 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। डेली आपको व्हाट्सएप ग्रुप में टॉपिक दिया जाता है और उसकी कॉपी रेगुलरली अलग से सेपरेट क्लासेस के माध्यम से यूट्यूब पर आपकी चेक की जाती है। राइट, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कैसे लिखा है टॉपिक को और क्या क्या उसमें गलतियां हैं, उसको कैसे इम्प्रूव करना है। साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं और जितने रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो सभी आपको मिल जाते हैं इस कोर्स के अंतर्गत, और 24/7 आप उनका रिवीजन कर सकते हो। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है, और टीयर 2 एग्जाम होने तक जो है आपका ये प्रैक्टिस बैच कंटिन्यू चलेगा। राइट, तो इस बैच को इनरोल जरूर करिए, लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं। राइट, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस प्रैक्टिस बैच को इनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है SG10। ठीक है, जब आप SG10 डिस्काउंट कोड यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। सो इंट्रोडक्शन से दोस्तों स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को लिखना कैसे है ये मैं आपको डिस्कस करूंगा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से 400 वर्ड्स के अराउंड आपको कैसे इसको लिखना है वो यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करनी है? हम लोग शुरुआत यहाँ पर एक स्टेटमेंट से कर सकते हैं, कोट से कर सकते हैं, जैसे कि व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वॉर बिगिंस इज अ पॉपुलर स्टेटमेंट ऑफ एडोल्फ हिटलर। ठीक है, एडोल्फ हिटलर की पॉपुलर स्टेटमेंट है व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वॉर बिगिंस, तो इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। काफी अच्छी है इस टॉपिक के रिस्पॉन्स में देखी जाए तो ये स्टेटमेंट। राइट, it is seen that most of the wars begin due to toxic relationship between two or more nations। ठीक है, मतलब ऐसा देखा गया है कि जो वॉर्स होती है वो किस वजह से होती है, जो रिलेशनशिप है दो या दो से अधिक कंट्रीज के बीच में, जो रिलेशनशिप है वो अच्छी ना होने के कारण ही उनके बीच वो वॉर होती है। राइट, तो दैट इज वाई द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इसीलिए जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हर एक कंट्री के लिए। ठीक है, ताकि म्यूचुअल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है एक दूसरे के लिए हेल्प हो और एक दूसरे की कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ सकें। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो इस टॉपिक की। इंट्रोडक्शन में इस तरह से आप बेस्ट तरीके से लिख सकते हो। राइट, इसके बाद देखो, इंडिया यूएस रिलेशंस हैव बिकम मल्टी फेस्टेड एंड कवरिंग कोऑपरेशन इन मैनी एरियाज ऑफ ट्रेड, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि इंडिया यूएस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मल्टी फैसेटेड है। ठीक है, और जिसके अंदर कॉरपोरेशन कई एरियाज में है इंडिया यूएस के बीच में, चाहे वो ट्रेड हो, डिफेंस एंड सिक्योरिटी हो, एजुकेशन हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, या फिर इन्वायरमेंट या फिर हेल्थ हो। ठीक है, तो इन सभी एरियाज में जो है इंडिया यूएस का रिलेशनशिप अच्छा है और एक दूसरे की कोऑपरेशन भी यहाँ पर कर रहे हैं। राइट, देयर इज रेगुलर कॉन्टैक्ट्स एट पॉलिटिकल एंड ऑफिशियल लेवल्स ऑन बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज। ठीक है, साथ ही साथ डायरेक्ट कांटेक्ट भी है यूएस और इंडिया के बीच में पॉलिटिकल ऑफिशियल लेवल पर, चाहे वो बायलैटरल, रिलीजनल या फिर ग्लोबल इश्यूज को लेकर के हो। इन सभी चीज़ों में जो है एक दूसरे से कॉन्टैक्ट है। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से दोस्तों आप शुरुआत कर सकते हो टॉपिक की, बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। आगे दोस्तों बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में हम लोग। India is a developing country and have a huge market which is big opportunity for all developed countries like India। ठीक है, अब आप यहाँ पर बता सकते हो इंडिया के बारे में थोड़ा सा कि इंडिया क्या एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ की मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ह्यूज मार्केट है, जो कि एक अपॉर्चुनिटी है सभी डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। ठीक है, चाहे वो इंडिया हो या अदर कोई डेवलप्ड कंट्री हो।
तो इंडिया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यूएस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिजॉल्विंग द इशूज रिगार्डिंग इंटरनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि यूएस जो है इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि जो इश्यूज हैं, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के हो या टेररिज्म को लेकर के हो, इसके रिगार्डिंग जो है यूएस हेल्प करता है इंडिया की। ठीक है, स्पेसिफिकली जो नेबरिंग कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान और बांग्लादेश, अदर जो नेबरिंग कंट्रीज है, वहाँ से जो टेररिज्म और इंटरनल सिक्योरिटीज के इश्यूज है उसको जो है यूएस हेल्प करता है इंडिया की, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो। इसके अलावा देखो, यूएस इज अ मेजर एक्सपोर्ट हब ऑफ इंडिया एंड इम्पोर्ट्स क्रूड ऑयल एंड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यूएस जो एक तरह से मेजर हब है इंडिया के लिए, एक्सपोर्ट हब है, और ये इंपोर्ट भी करता है क्रूड ऑयल और हाइड्रोकार्बन्स। यूएसए इज ऑल्सो अ होम ऑफ अराउंड 4 मिलियन इंडियंस। ठीक है, यानी यूएस में अराउंड 4 मिलियन इंडियंस जो हैं वो रहते हैं, और वी गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम देम। ठीक है, मतलब वो रेमिटेंस भेजते हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है। एक तरह से इंडिया की जीडीपी पे और इंडिया की ग्रोथ पे उनका काफ़ी अधिक कंट्रीब्यूशन होता है इन 4 मिलियन इंडियंस का, जो कि यूएस में रहते हैं, राइट। तो ये भी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, रेमिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी यूएस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, राइट। We can also see lots of Indian who took various constitutional post in US गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा हम अभी ये भी देख सकते हैं कि कई सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है यूएस गवर्नमेंट में इंडियंस ने ही ली हुई है। मतलब इंडिया के लोग जो है यूएस गवर्नमेंट में भी इंडल्ज हैं, इंक्लूडेड है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है बॉडी सेक्शन में सारे डाइवर्सिफाइड करते हुए पॉइंट्स को लिख सकते हो, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको लिखना है बेस्ट तरीके से। आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही दोस्तों, कि इंडिया एंड यूएस रिलेशंस वरंट दैट प्रोडक्टिव एंड सॉ मेनी अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, यानी इंडिया एंड यूएस के जो रिलेशन है वो इतने प्रोडक्टिव पहले नहीं थे, और साथ टाइम के साथ ही साथ अप्स एंड डाउन्स जो है रिलेशन में आते रहे हैं, राइट। जैसे आप यहाँ पर अब हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा सा बता सकते हो, इन यूएस और इंडिया की हिस्ट्री कैसे बेसिकली डेवलप हुई। देखो, फॉलोइंग इंडिपेंडेंस यूएस टुक द साइड ऑफ पाकिस्तान। इन 1962 यूएस असिस्टेड इंडिया इन इंडो चाइना वॉर। ठीक है, मतलब जब इंडिपेंडेंस हुई, इंडिपेंडेंस के दौरान यूएस ने जो है पाकिस्तान की साइड ली। हालांकि 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुई तो उस केस में यूएस ने इंडिया को सपोर्ट किया, असिस्ट किया, हेल्प की, राइट। इंडिया डिडंट सपोर्ट इंडिया यूएस डिडंट सपोर्ट इंडिया इन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971। यानी जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, एक तरह से बांग्लादेश जो इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, ये जब लिबरेशन हुआ इसका, तब उस केस में यूएस ने जो है इंडिया का सपोर्ट नहीं किया, राइट। इंडिया, अब देखो, यूएस कंडेम्ड इंडिया व्हेन इट परफॉर्म इट फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट विच इज नोन एज स्माइलिंग बुद्धा एट पोखरान। ठीक है, यूएस ने इंडिया की आलोचना भी की, कंडेम भी किया इंडिया को, जब इसने पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है उसको परफॉर्म किया, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, पोखरान में, राइट। तो इस तरह से कई सारे अप्स एंड डाउन जो इंडिया एंड यूएस की रिलेशनशिप्स हैं उसमें कई सारे अप्स एंड डाउन आते रहे हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा हिस्ट्री भी बता सकते हो और बढ़िया तरीके से, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द यूएस हैज पार्टनर्ड विद इंडिया फॉर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको हम लोग क्वाड बोलते हैं। ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज में भी यूएस ने, यूएस के साथ हुई थी इंडिया की। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि यूएस जो है कई डिफेंसिव मूव्स में भी जो है इंडिया के साथ है। A new 2+2 foreign and defense minister dialogue between India and US started, which focuses on bilateral, regional and global issues of mutual interest। ठीक है, अब 2+2 फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग जो है ये भी स्टार्ट किया गया इंडिया यूएस के बीच में, जो कि बायलेटरल, रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पर म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए जो है एक दूसरे के लिए है, राइट। तो ये भी यहाँ पर आप बता सकते हो, जो रीसेंट इशू सिनेरियो है उसके रिगार्डिंग चीज़ों को यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में ही। द बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट BECA accredit both the countries to share geospatial information on maps and satellites for defense purposes। ठीक है, यानी
जो BECA जो है, बेसिक एक्सचेंज कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है, इसने एक्रेडिट किया है इन दोनों ही कंट्रीज को, इंडिया एंड यूएस को, ताकि जो जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है उसको शेयर किया जा सके मैप्स और सैटेलाइट के माध्यम से डिफेंस पर्पजेस के लिए, राइट। India US strong strategic partnership is also based on the idea of shared values of democracy, rule of law, religious freedom and protection of minorities। अब यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया यूएस का, वो भी लगभग कुछ चीज़ें उसमें सिमिलर है। जैसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो बेस्ड ऑन आइडिया शेयर्ड वैल्यूज, यानी शेयर्ड वैल्यूज पे एक दूसरे से वैल्यू शेयर की जाती है ना, मतलब एक दूसरे जो जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे शेयर्ड वैल्यूज पे बेस्ड है, राइट, जो पार्टनरशिप है इंडिया यूएस की। साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ, रिलीजियस फ्रीडम और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज दोनों ही जगह जो है इंक्लूडेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो इसके बारे में। However, the revocation of Article 370, the new citizenship law and NRC is testing this shared values principle। ठीक है, जबकि रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो है, जो न्यू सिटीजनशिप लॉ है और एनआरसी जो है, ये एक तरह से इन शेयर्ड वैल्यूज को टेस्ट भी कर रहा है, राइट। Along with these friendly exchanges, India-US relationship also experiences some toxic movements। ठीक है, जब यहाँ पर आप ये बता सकते हो इंडिया यूएस के बीच में फ्रेंडली एक्सचेंजेस तो हुए ही, साथ ही साथ जो कुछ टॉक्सिक मूवमेंट्स भी हुए, जैसे कि यूएस रेगुलरली पॉइंट्स आउट ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर। ठीक है, कश्मीर को लेकर के जो यूएस है वो लगातार ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर के बार बार अपनी आवाज़ उठाता रहा है। India's tariffs on imports are also considered as a hindrance to smoother trade। ठीक है, यानी इंडिया के जो टैरिफ है इंपोर्ट्स पर, वो भी एक तरह से हिंड्रेंस है स्मूदर ट्रेड में, राइट। तो ये भी यहाँ पर आप कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ बेसिकली हिंड्रेंसेस है, वो भी यहाँ पर आप बता सकते हो इंडिया यूएस रिलेशन में, राइट। इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स ऑफ एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कि किसी भी दो कंट्रीज के बीच में क्या चीज कॉमन होती है, परमानेंट इंटरेस्ट। ठीक है, यानी इंटरेस्ट परमानेंट होता है, बाकी फ्रेंडशिप और एनिमी दोनों चीजें अलग अलग है, वो चीजें चेंज होती रहती है। यानी कोई भी नेशन हमेशा आपका एक नेशन का फ्रेंड नहीं रहेगा, ना ही कभी एनिमी रहेगा, केवल परमानेंट इंटरेस्ट रहेगा। अगर इंटरेस्ट है दोनों कंट्रीज के बीच में एक दूसरे के प्रति, ठीक है, यानी एक दूसरे का लाभ है दोनों कंट्रीज को, तो उस केस में दोनों की पार्टनरशिप बनी रहेगी, राइट। तो इन सच अ सिनेरियो इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू परस्यू इट्स फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो इस सिनेरियो में इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करते रहना है, राइट। एज पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस वुड ब्रिंग गेन टू बोथ साइड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, so both the government must now try to complete the unfinished agreements regardless of the differences between them। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टनरशिप है इंडियन यूएस की, वो दोनों ही पार्टीज को लाभ पहुंचाएगी, यानी यूएस और इंडिया दोनों को ही इसका लाभ होगा, चाहे वो जीडीपी के टर्म्स में हो, एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में हो, प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में हो, राइट। तो इस तरह से जो जो अनकम्प्लीट अनफिनिश एग्रीमेंट है उसको पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिए गवर्नमेंट को, साथ ही साथ जो उनके बीच में डिफरेंसेस है उनको भुला के आगे बढ़ना चाहिए, राइट। तो इस तरह से दोस्तों जो है आप इस टॉपिक को बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ये टॉपिक अगर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे लिखोगे, राइट। तो बेस्ट तरीका यही है और इसी तरह से आप इसको तैयार करते रहिए, राइट दोस्तों। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एस्से और प्रेसी राइटिंग दोनों के लिए मिल जाएगी। 100+ यहाँ पर आपको एस्से के टॉपिक्स मिल जाते हैं जो कि विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे आपको, अराउंड 400 वर्ड्स में वो सारे टॉपिक्स कराए गए हैं इस बुक में, और 60+ प्रेसिक के सेट मिल जाएंगे जो आपको जरूर तैयार करने चाहिए। साथ ही साथ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, रूल्स हैं, डूज एंड डोंट्स है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको इन बुक्स में मिल जाएगी, तो आपको अलग से कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लेटेस्ट पैटर्न पर सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, और इस क्लास की पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।